भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला संपन्न हुई। एक दिवसीय कार्यशाला थी। नाम दिया गया प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला। नाम बताता है कार्यशाला मतलब वर्कशॉप। बुलाए गए 180 लोग, संगठन से रिलेटेड लोगों को बुलाया गया और बहुत सारी चीज़ें समझाई गई, जिसके अंदर पार्टी के सूत्र और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। पर पूरे दिन में 5 सत्र हुए, जिसमें BL संतोष भी मौजूद रहे। पर इस पूरी की पूरी कार्यशाला की जो सुर्खियां थी वो वसुंधरा राजे का एक प्रेस नोट ले गया और मदन राठौड़ का एक बयान ले गया, और दिन में गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जमकर इसके ऊपर चुटकी ले ली। गोविंद सिंह डोटासरा ने कह डाला कि उनके खुद के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल तो आए नहीं। जब उनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री आए हैं तो राधा मोहन दास अग्रवाल को आना चाहिए था। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कह दिया, मदन राठौड़ जी क्या करें, वो तो मुख्यमंत्री की पूपाड़ी बजा रहे हैं। बस गोविंद सिंह डोटासरा का ये कहना था। शाम को जब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस को संबोधित किया, मदन राठौड़ इस सवाल के ऊपर बिखर गए। मदन राठौड़ ने कहा, डोटासरा कौन होते हैं, वो पहले अपना संगठन तो देखें, मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उनके संगठन वाले तो मेढक की तरह इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। इन सब के बीच में वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका आया प्रेस नोट। वसुंधरा राजे ने तीखे शब्दों का प्रेस नोट जारी किया। वसुंधरा राजे की तरफ से जो प्रेस नोट जारी हुआ उसमें कहा गया कि कार्यकर्ता हमारा एम्बेसडर है, उसके साइन से अफसर काम करें, नहीं तो भुगतान के लिए तैयार रहें। वसुंधरा राजे ने यह भी कहा, कार्यकर्ताओं की 1 घंटी में अफसर फोन उठाएं, काम करें या भुगतान के लिए तैयार रहें। वसुंधरा राजे का ये प्रेस नोट आना था कि एकदम से सारा माहौल बदल गया। वसुंधरा राजे के इस प्रेस नोट ने जाहिर कर दिया कि वसुंधरा राजे आज भी राजस्थान के अधिकारियों पे अपनी पकड़ रखती हैं, और उन्होंने इशारे ही इशारे में प्रदेश के सभी अधिकारियों को जो 1 घंटी में फ़ोन नहीं उठा रहे और एक साइन में काम नहीं कर रहे, उनको सीधा संदेश दे दिया। इस संदेश के सवाल पर भी जब मदन राठौड़ से पूछा गया तो मदन राठौड़ ने कहा, वसुंधरा जी ने कहा है कि जनता के कामों की बात वो कर रही हैं। काम तो जनता के ही होने हैं साहब। मदन राठौड़ जी शायद तैयार नहीं थे कि मैडम इस तरीके का कोई प्रेस नोट जारी कर चुकी है। बस मदन राठौड़ को जानकारी नहीं रही होगी, इसलिए एकदम से वो इस तरीके की बात कह के वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा, काम तो कार्यकर्ता का एक साइन पे ही होना चाहिए, ये मदन राठौड़ ने भी माना है। दूसरा विषय जो मदन राठौड़ और वसुंधरा राजे के इस बयान के बाद आ गया वो ये कि क्या कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं प्रदेश में। क्यों वसुंधरा राजे ने अफसरों को और क्यों वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं के काम नहीं करने वाले लोगों को टारगेट किया है अपने इस प्रेस नोट में। क्यों वसुंधरा राजे ने यह कहा है कि कार्यकर्ता हमारा एम्बेसडर है। वसुंधरा राजे का ये प्रेस नोट राजस्थान सरकार के 2 साल में जो काम हुए हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान खड़ा कर देता है, क्योंकि वसुंधरा राजे पार्टी कह रही है, संगठन कह रहा है कि कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं, संगठन कह रहा है कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई की जा रही है, और वसुंधरा राजे का प्रेस नोट कह रहा है कि कार्यकर्ताओं का काम होना चाहिए। ये दोनों अपने आप में विपरीत और विरोधाभास वाली बातें हैं। और आपको एक चीज बता दें, आज के पूरे दिन की कार्यशाला में रोचक चीज जो रही वो रही साहब ये संगठन के 7 सूत्र। इन पे चर्चा हुई है, मैं नहीं कह रहा, ये प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि हमने आज चर्चा की जो उपस्थित हमारे अपेक्षित लोग थे उनके साथ, कि 7 सूत्रों पे काम करना है, जिसमें सेवा भाव है, संतुलन है, समन्वय है, सकारात्मकता है, संवेदना है, संवाद है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है 7वां सूत्र, वो है संयम। जिस पूरे दिन की कार्यशाला की अध्यक्षता BL संतोष ने की थी और उनके साथ बैठे थे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डोटासरा की टिप्पणी से मदन राठौड़ खुद संयम छोड़ गए और आज पहली बार मदन राठौड़ खिंचते नजर आए। तो क्या ये 7 सूत्र जो पढ़ाए गए हैं वो मंच से नीचे वालों को ही पढ़ाए गए हैं या मंच पे बैठे लोगों को भी पढ़ाए गए हैं? बहरहाल कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई है, पर एक सवाल वसुंधरा राजे के प्रेस नोट से तेजी से
पूरे प्रदेश में फैल रहा है कि कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है, इस पर वसुंधरा राजे ने भी अपनी मोहर लगा दी है। कोर कमेटी में क्या फैसला होगा, हालांकि उम्मीदें थी कि चुनाव पे बात की जाएगी, निकाय के चुनाव पे बात की जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पार्टी के मूल्यों पे बात की गई है और एकाएक पार्टी के मूल्यों पे क्यों बात करनी पड़ गई, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, इसलिए याद दिलाना पड़ा है। खैर, जो भी रहा है, पर वसुंधरा राजे, मदन राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला की सारी सुर्खियां बटोर के ले गए हैं। कोर कमेटी में क्या होगा ये भी आप तक पहुंचाएंगे, सारे वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। डोटासरा क्या बोले, मदन राठौड़ ने क्या जवाब दिया, सुनिए। और कोई सवाल और कोई बात हो तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि इनके जो संगठन महासचिव आए होंगे, लेकिन संगठन महासचिव आए और यहाँ का प्रभारी नहीं आए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये इनकी जो संगठन के अंदर जो दूरियां हैं, सत्ता से जो इनकी संगठन की दूरियां हैं, ये दर्शाता है। और मदन राठौड़ साहब तो क्या ही कर लेंगे बताओ, तो मुख्यमंत्री जी की पूंपाड़ी बजा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मोदी जी की पूंपाड़ी बजा रहे हैं, ये मंत्री सारे के सारे इस सरकार की विफलता की पूंपाड़ी मेड़ों में बजा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ता के साइंसी काम सरकार में संभव हो गई है। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, कार्यकर्ता का सम्मान भी रहना चाहिए। जनहित के काम, जनता के काम, इसमें जनता के काम को लेकर के आया है, तो वो तो काम करना ही चाहिए। इसीलिए तो कह दिया उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल नहीं आए, और आपको लेके भी बयान दिया है, आपको लेके भी कहा है कि आप भी पुपाड़ी बजा रहे हैं। उन्होंने ये शब्द नया लाए हैं, पुपाड़ी बजा रहे हैं मुख्यमंत्री। वो गमछा उछाले, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये उनको नहीं देखना है, मुझे देखना है। मेरा संगठन देखेगा, आप लोग देखेंगे। ज्यादा आप लोग देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे उनसे सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है गोविंद सिंह जी से। वो अपना घर संभाले ना, मेरी क्यों चिंता कर रहे हैं, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हैं। वो अपना घर तो उनका संभाल नहीं रहा है, उनके तो मेंढक की तरह उछल कूद करके करते इधर उधर भाग रहे हैं। वो अपना घर संभाले, मैं मेरा घर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अमर उजाला के लिए। जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।